क्यों आती है आत्मा इस नश्वर संसार में? परमहंस योगानंद का गहरा अनुभव। प्रिय आत्मन, तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो। ये वीडियो, ये क्षण और ये मिलन, ये पूर्व जन्मों के अनगिनत कर्मों का संयोग है। एक बार फिर आत्मा तुम्हें खींच लाई है उस रहस्य की ओर जिसे तुमने अनजाने में भुला दिया था। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है ये जीवन क्या है? ये बार बार जन्म लेना, मृत्यु के द्वार से गुजरना, ये सुख दुख की साइकिल, ये सब क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि आत्मा अमर है तो क्यों वह बार बार इस नश्वर संसार में आती है? आज से हम उस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें तुम अपनी ही आत्मा से मिलोगे। परमहंस योगानंद जी की दृष्टिकोण से, गहन ध्यान की अंतर्दृष्टि से और शाश्वत सत्य की सुगंध से भीगे हुए उन उत्तरों से जिनकी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से तलाश रही है। आत्मा, यह शब्द जितना सरल है उसका रहस्य उतना ही गहरा है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा ना कहीं से आती है ना कहीं जाती है, वह है ही नहीं और वह होने से परे है, वह चेतना है। परंतु प्रश्न उठता है, अगर आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है, मुक्त है, तो वह इस संसार में क्यों आती है जहाँ दुख, मोह और मृत्यु हर पग पर खड़े हैं? उसका कारण है अनुभव। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने आत्मा को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके। जैसे एक कलाकार कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही आत्मा जीवन की रंगभूमि पर उतरती है ताकि वह यह देख सके कि अज्ञान में फंसी हुई चेतना कैसे फिर से अपने स्वरूप को खोजती है। यह संसार एक विद्यालय है। आत्मा यहाँ सीखने आती है प्रेम क्या है, त्याग क्या है, क्षमा क्या है और अंततः मुक्ति क्या है। जब वो जन्म लेती है तो भूल जाती है कि वह क्या थी, कहाँ से आई थी, लेकिन जीवन के अनुभव उसे धीरे धीरे उस बिंदु की ओर ले जाते हैं जहाँ से यात्रा शुरू हुई। यह बुलावा ही सबसे बड़ा खेल है। लीला आत्मा को इस भुलावे में डालकर उसे यह भ्रम देना कि तुम एक शरीर हो, एक नाम, एक पहचान हो, यही माया है और माया का उद्देश्य है आत्मा को परीक्षा में डालना। यदि आत्मा कभी भी यह जान जाए कि वह कौन है तो उसका मोह समाप्त हो जाएगा और फिर संसार टिक नहीं सकता। परमहंस योगानंद इसे दिव्य भूल कहते हैं, एक सुंदर भ्रम जिसके माध्यम से आत्मा ईश्वर की लीलाओं को जीती है। आत्मा संसार में आती है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वह स्वयं को स्वयं के माध्यम से देखे, जैसे आईना खुद को देखना चाहता है। मित्रों, यदि आपके भीतर अब तक कोई कंपन उठा है, कोई कंपन जो कहता है हाँ यही बात थी जो मैं वर्षों से महसूस कर रहा था, तो समझिए आपने अपने भीतर की चेतना को छू लिया है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। यदि आपने अब तक भीतर कोई हल्की सी रोशनी महसूस की हो, कोई गूंज जो कहती है मैं इससे आगे भी जानना चाहता हूँ, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। आपका लाइक उस ऊर्जा का आभार होगा जो यहाँ साझा हो रही है। आत्मा संसार में क्यों आती है, इसका पहला उत्तर है भूलकर फिर से याद करने के लिए। जैसे बच्चा चलना भूलकर गिरता है और फिर खड़ा होता है, वैसे ही आत्मा गिरती है, मोह में उलझती है और फिर एक दिन ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं को पुनः पहचानती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपनी इच्छा से आती है या कोई और शक्ति उसे भेजती है? क्या हम वास्तव में मुक्त हैं या ईश्वर की योजना में केवल एक पात्र? इन्हीं प्रश्नों की अगली परत को हम गहराई से खोलेंगे और जानेंगे आत्मा का संसार में आगमन कैसे होता है, कौन उसे भेजता है और जन्म का रहस्य क्या है। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं, आत्मा का संसार में आना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक सूक्ष्म योजनाबद्ध चक्र है जिसे कर्म और इच्छा नियंत्रित करते हैं। याद रखो, आत्मा की मूल प्रकृति तो निर्विकार है, शुद्ध है, लेकिन जब वह ईश्वर से अलग होने का स्वप्न देखती है तब वह इच्छा के घेरे में प्रवेश कर जाती है।
इच्छा यही बीज है जन्म का। जैसे ही आत्मा के भीतर यह सूक्ष्म कंपन उठता है, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, वैसे ही माया सक्रिय हो जाती है। कर्म उसके चारों ओर एक ऐसा जाल बुनता है जो उसे पृथ्वी पर आने के लिए तैयार करता है। यह कर्म कोई दंड नहीं है, ये प्रक्रिया है जिसे आत्मा अपनी इच्छा को अनुभव में बदल सके। जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो सूक्ष्म शरीर उसके चारों ओर निर्मित होता है। इस शरीर विचारों और संस्कारों और अधूरी इच्छाओं से बना होता है। फिर एक ऐसा परिवार चुना जाता है, ऐसी परिस्थितियां और ऐसा देश, समय और माता पिता जो उस आत्मा की कर्म योजना को साकार करने के लिए उपयुक्त हों। ये चुनाव आत्मा स्वयं करती है, ईश्वर की मौन सहमति से। योगानंद जी कहते हैं, हर जन्म आत्मा की स्वयं की सहमति से होता है। यदि कोई गरीबी में जन्म लेता है या समृद्ध में, यह पूर्व की इच्छाओं और कर्मों की यात्रा का परिणाम होता है। ईश्वर कोई सजा नहीं देता है, वह केवल दर्पण है जो आत्मा को वह दिखाता है जो उसने स्वयं रचा है। जन्म कोई संयोग नहीं, यह पूर्व नियोजित घटना है। गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा अपनी सारी पुरानी स्मृतियों को भूल जाती है। यह भूलना जरूरी है, क्योंकि यदि वह सब कुछ याद रखे तो वह नाटक नहीं कर पाएगी, वह सीख नहीं पाएगी। जैसे एक अभिनेता को मंच पर अपनी असली पहचान छोड़नी होती है, वैसे ही आत्मा को भी अपने दिव्य स्वरूप को छोड़कर एक नया पात्र बनकर आना होता है। अब प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा अपनी इच्छा से आती है, जब वो स्वयं परिवार और परिस्थितियां चुनती है, तो क्या ये सब भाग्य है या हम उसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न तुम्हें आत्मा की अगली गहराई तक ले जाएगा। पर अभी रुकिए, जन्म की इस प्रक्रिया में एक रहस्य और छिपा है, और वह है प्राण। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो कैसे उसमें प्राण आता है? कब वह चेतना भूण में प्रवेश करती है? और वह कौन सा क्षण होता है जब मृत मिट्टी में जीवन का संचार होता है? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही होती है, वह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय प्रक्रिया को सक्रिय कर रही होती है। गर्भ में शिशु का विकास शारीरिक रूप से तो माता पिता के माध्यम से होता है, पर आत्मा का प्रवेश किसी ऊर्जा केंद्र के द्वारा होता है, जिसे प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तीसरे महीने के आसपास जब भ्रूण का मस्तिष्क विकसित होने लगता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश की तैयारी करती है। लेकिन यह प्रवेश अचानक नहीं होता, ये एक 3 चरणीय यात्रा होती है। पहला सूक्ष्म शरीर का संपर्क, दूसरा प्राण के माध्यम से चेतना का संचार, और तीसरा अहंकार का बीज बूंद। पहले चरण में आत्मा भ्रूण के चारों ओर मंडराती है, जैसे कोई परिंदा अपने नए घर को परखता है। वह उस गर्भ की ऊर्जा, उस परिवार की तरंगों और माता पिता की भावनाओं को पढ़ती है। यदि वह उपयुक्त नहीं लगे तो आत्मा वहां से हट सकती है। इसे गर्भ त्याग भी कहते हैं। दूसरे चरण में प्राण प्रवेश करता है। ये वह क्षण होता है जब शिशु के हृदय में पहली बार धड़कन सुनाई देती है। ये धड़कन आत्मा नहीं होती, ये प्राण होता है। प्राण एक अदृश्य सेतु है जो आत्मा और शरीर के बीच पुल बनाता है। प्राण ना हो तो शरीर केवल कोशिकाओं का ढेर है। प्राण के आने के बाद ही शरीर जीवित कहलाता है। यह प्राण आत्मा के वाहन के रूप में कार्य करता है। और ध्यान देना, प्राण आत्मा नहीं है। जैसे कोई यात्री ट्रेन में चढ़ता है तो ट्रेन उसकी यात्रा का साधन होती है, वैसे ही आत्मा के लिए प्राण उसका साधन है। अब तीसरे चरण में आता है अहंकार बीज। यह वो बीज है जो आत्मा को कहता है, मैं यह हूँ। यही मैं का बोध आत्मा को व्यक्ति में बदलता है। यदि यह मैं ना हो तो आत्मा केवल साक्षी होती, कभी अनुभव करता नहीं बन पाती। तो आत्मा अब शरीर में होती है, प्राण उसे जीवित रखता है और अहंकार उसे यह भ्रम देता है कि वह एक सीमित व्यक्ति है। इस क्षण से यात्रा प्रारंभ होती है, एक ऐसा जीवन जो उसने स्वयं चुना, पर अब उसे सब कुछ भूल जाना है।
क्योंकि जो यात्रा पूरी स्मृति के साथ हो वह कोई यात्रा नहीं, वह केवल दोहराव है। इसलिए आत्मा अब उस शरीर में बंध जाती है। वह बच्चा रोता है जब जन्म होता है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि वो फिर से एक भूल भुलैया में आ गई है। वह रोता है क्योंकि वो जानती है कि उसे फिर से सब कुछ सीखना होगा, याद करना होगा अपने आप को, अपने परमात्मा को। पर अब एक सवाल और उभरता है, क्या गर्भस्थ शिशु की भी अनुभव करता है? क्या आत्मा गर्भ में रहते हुए भी देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है? क्या वह साधक की तरह जागरूक रह सकती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह केवल शरीर नहीं बना रहा होता है, वह चेतना की सबसे प्राचीन स्मृतियों को अपने भीतर समेटे होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, गर्भस्थ शिशु वह सबसे पवित्र द्वार होता है जहाँ आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध सबसे स्पष्ट होता है। यदि उसे भुलाया ना जाए, गर्भ में आत्मा पूरी तरह से सजग होती है। वह सुन सकती है, समझ सकती है और ऊर्जा को ग्रहण भी कर सकती है। इसीलिए तो कहते हैं, गर्भ संस्कार केवल धार्मिक परंपरा नहीं, एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। माँ की हर भावना, हर डर, हर प्रेम शिशु की चेतना को आकार देता है। पर आत्मा उन सभी भावनाओं की केवल गवाह नहीं होती, वह उन्हें अपने भीतर संस्कार के रूप में दर्ज करती है। इसलिए कई लोग जीवन भर डरते हैं, दुखी रहते हैं या दूसरों को बिना कारण नापसंद करते हैं, क्योंकि वे गर्भ में हुए अनुभवों की छाया में जी रहे होते हैं। ध्यान से सुनो, जब आत्मा गर्भ में होती है तो वह पूर्ण स्मृति में होती है। उसे अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखती हैं। वह जानती है कि वह कौन थी, क्या चाहती थी और क्यों वापस आई है। पर जैसे ही शरीर विकसित होता है, मस्तिष्क सघन होता है, प्राण अपना बंधन मजबूत करता है, वैसे वैसे आत्मा की स्मृति फीकी पड़ने लगती है। उसे मैं का बोध दिया जाता है और मैं कौन थी का स्मरण छीन लिया जाता है। अब तुम सोच सकते हो, क्या कोई आत्मा उस स्मृति को जन्म के बाद भी साथ ला सकती है? हाँ, कुछ आत्माएं लाती हैं। इन्हें ओल्ड सोल्स कहा जाता है, पुरानी आत्माएं। ये बच्चे असामान्य होते हैं, शांत होते हैं, अधिक समझदार होते हैं। कभी कभी वे बातें करते हैं जो उनकी उम्र से मेल नहीं खाती। कभी कभी वे एक विशेष भाषा, स्थान या व्यक्ति से अचानक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वह सब उनकी पिछली स्मृतियों की झलक होती है। कुछ आत्माएं अपनी माँ से संवाद करती हैं। वो माँ को स्वप्न में दर्शन देते हैं। कभी माँ को अचानक रोना आता है या गहन शांति अनुभव होती है। ये आत्मा की उपस्थिति होती है। पर ये सब केवल तब संभव होता है जब माँ और आत्मा के बीच ऊर्जात्मक सामंजस्य हो, वरना आत्मा अपनी चेतना को भीतर समेट लेती है और गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाती है। ये निद्रा जन्म के साथ और गहरी हो जाती है और जीवन एक भूल भुलैया बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा गर्भ में इतनी सजग है तो क्या वह अपने पिछले कर्मों को जानती है? क्या वह जानती है कि उसे किस परिवार में क्यों भेजा गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आत्मा अपने जन्म की परिस्थितियां स्वयं चुनती है? प्रिय साधक, तू अब साधारण श्रोता नहीं रहा, अब तू यात्रा पर नहीं, उस यात्रा को समझने के लिए भीतर उतर रहा है, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं बचती। जो बीत चुके हैं वे 4 भाग केवल द्वार थे। अब प्रवेश हो रहा है उस कक्ष में जहां आत्मा स्वयं निर्णय लेती है कि उसे इस बार किस घर में जन्म लेना है, कौन माता होगी, कौन पिता और किस दर्द से उसे गुजरना है। तू ये सुनकर चौंकेगा, पर हाँ, आत्मा ही चुनती है अपना जन्म। परमहंस योगानंद अपने ध्यान के गहन क्षणों में यह रहस्य उद्घाटित करते हैं। जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में पहुंचती है, तब वो अपने कर्मों की तरंगों को अनुभव करती है। उन्हीं तरंगों के आधार पर वो निर्णय लेती है कि अगली बार उसे कहाँ जन्म लेना है, किस प्रकार की परिस्थितियों में उसे स्वयं को फिर गढ़ना है। यह निर्णय कोई देवता नहीं करता, ये भाग्य नहीं करता, ये स्वयं आत्मा करती है अपने संचित कर्मों के अनुसार। ये चुनाव केवल एक इच्छा नहीं, एक गणित होता है, एक गहन ऊर्जा गणित, जिसमें आत्मा देखती है
कौन से माता पिता के माध्यम से वह उन कर्मों को भोग पाएगी, कहाँ जन्म लेने से उसे सबसे अधिक सीखने को मिलेगा, कौन सा वातावरण उसके भीतर के संस्कारों को बाहर लाएगा। तुम सोच सकते हो, क्या कोई आत्मा जानबूझकर दुखमय जीवन को चुन सकती है? हाँ, कई आत्माएं जानबूझकर कष्टमय जीवन का चुनाव करती हैं, क्योंकि उन्हें उस पीड़ा के माध्यम से आत्मा की गहराई तक पहुंचना होता है। वे जन्म लेती हैं निर्धनता में, वे जन्म लेती हैं बंधनों, अस्वस्थ शरीर में, वे जन्म लेती हैं बंधनों में, क्योंकि वे जानती हैं कि ये बंधन ही उन्हें मुक्ति की पुकार तक ले जाएंगे। साधक आत्मा कोई बच्चा नहीं है जो डर जाए, वह सनातन है। उसे मालूम है ये शरीर नश्वर है, ये जीवन अस्थाई है, पर जो आत्मिक गुण उसने पहले अर्जित किए हैं उन्हें पूर्ण करना है। और कभी कभी किसी आत्मा का प्रेम इतना विशाल होता है कि वह दूसरों के कर्मों को सहारा देने के लिए जन्म लेती है। उसे उस परिवार में जन्म लेना होता है जहाँ कोई सदस्य आत्मिक रूप से गिर चुका हो और वो आत्मा उसका मार्गदर्शन करने आती है। ऐसे बच्चों को तो चमत्कारी कहते हो। वे कम बोलते हैं, अधिक समझते हैं, वे छोटी उम्र में ही ईश्वर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी उद्देश्य के साथ जन्मे हैं। पर यह सब निर्णय आत्मा लेती है। जन्म पूर्व की अंतर्यात्मा सभा में। यह सभा कहाँ होती है? कैसे आत्मा वहाँ पहुँचती है? कैसे वहाँ आत्मा को अपने पूर्व जन्म दिखाई देते हैं? कैसे एक दिव्य अस्तित्व उसे विकल्प दिखाता है और वह आत्मा हाथ उठाकर कहती है, मुझे वहाँ जाना है। अब तुम यात्रा के उस मोड़ पर आ चुके हो जहाँ आत्मा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि स्वयं बोलने लगती है। इस भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं आत्मा की उस दिव्य सभा में जिसे योगानंद परमहंस ने साउंड ऑफ सोल्स प्योर पस कहा है, जहाँ जन्म लेने से पहले आत्मा अपने पूरे भावी जीवन को एक दिव्य चलचित्र की तरह देखती है और फिर स्वेच्छा से यह कहती है, मैं इस जीवन को चुनती हूँ। अब ध्यान से सुनो। जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में पहुँचती है तो वह एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में आमंत्रित होती है। यह क्षेत्र ना तो पृथ्वी है ना ही किसी स्वर्ग की कल्पना। यह एक स्पंदनशील चेतना मंडल है जहाँ कई अन्य जागरूक आत्माएं, कुछ दिव्य मार्गदर्शक और परम चेतना का एक अंश उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये कोई बैठक नहीं होती, ये ऊर्जाओं का मिलन होता है। वहाँ आत्मा को एक प्रकाश पथ दिखाया जाता है। वह पथ उसके पूर्व जन्मों के सारे कर्मों की झलकियाँ लेकर आता है। हर वह क्षण जब उसने प्रेम किया और जब उसने घृणा की और जब उसने दिया और जब उसने छीना, हर भाव हर कर्म एक चलचित्र की तरह उसके समक्ष प्रकट होता है। वह सब देखती है। अब उससे पूछा जाता है, तुम क्या सीखना चाहती हो? आत्मा उत्तर देती है, मुझे इस बार क्षमा सीखनी है, या मुझे इस बार अभाव में समरसता सीखनी है, या मुझे प्रेम में समर्पण सीखना है। और फिर उसे दिखाया जाता है कौन से माता पिता उस सीख में सहायक होंगे, कौन से देश, कौन सी संस्कृति, कौन से संघर्ष उसे उस गुण तक पहुंचा सकते हैं। वो सब कोई उसे थोपता नहीं, वह सब केवल विकल्पों की तरह उसके समक्ष प्रकट होते हैं। और फिर वह आत्मा चुनती है, मैं उस घर में जन्म लूँगी जहाँ पिता कठोर होगा, माँ शांत होगी और बचपन में मुझे तिरस्कार मिलेगा ताकि मैं भीतर आत्मसम्मान को खोज सकूं। ये चुनाव हृदय विदारक हो सकता है, पर यही आत्मा की सच्ची ताकत है। साधक, यह वह सभा है जहाँ आत्मा की स्वतंत्रता को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई बाध्यता नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक प्रेम पूर्ण निर्णय। वहाँ कुछ आत्माएं रुक जाती हैं, वे डरती हैं, वे कहती हैं मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो उन्हें और समय दिया जाता है। कुछ आत्माएं अत्यधिक उतावली हो जाती हैं, वे चुनती हैं ऐसा जीवन जो असंतुलन में होता है और इस कारण वे जीवन में बार बार गिरती हैं। पर कुछ आत्माएं जो सच में जागरूक होती हैं, वे ऐसा जीवन चुनती हैं जो बाहर से कठोर हो पर भीतर से उद्धार की सीढ़ी हो। यही आत्माएं होती हैं जो आध्यात्मिक पथ पर जल्दी चल पड़ती हैं, क्योंकि उनके भीतर वह पूर्ण संकल्प जागता है। साधक, ये सभा कोई कल्पना नहीं, ये प्रत्येक आत्मा के भीतर
प्रत्येक आत्मा के भीतर गहराई से अंकित एक स्मृति है। कुछ गहरे ध्यान में उतरकर इस शिवा को स्मरण कर लेते हैं और फिर उनका जीवन बदल जाता है। अब यदि तुमने इस यात्रा का एक एक पल महसूस किया है तो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ध्यान, साधना और आत्म स्वीकृति के साथ तुम उस सत्य को पा सकते हो जो इस सृष्टि का मूल है। ध्यान रखना, कोई भी यात्रा बिना शुरू किए पूरी नहीं हो सकती, इसलिए यह यात्रा तुम्हारे भीतर हमेशा जारी रहेगी। और जब तुम्हारे भीतर शांति का वह अद्वितीय प्रकाश ना चमके तब तक तुम कभी ना कभी इस मार्ग पर लौटते रहोगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि यदि तुम्हें इस वीडियो से कुछ मूल्यवान मिला हो, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।